तो आइए शुरू करते हैं, क्या अंताक्षरी नहीं, आज का कारवा, ठीक है, जो कि आज हमें ले आया है, कहाँ ले आया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लास्ट पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगा कि प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और जितने भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, सबका एक एक करके डाइजेशन बताऊंगा बॉडी में और एब्जॉर्प्शन बताऊंगा, और इतनी बेस्ट तरीके से बताऊंगा, इतनी बेस्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा कि अपना नाम भूल जाओगे लेकिन इनका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं भूलोगे, दावा करता हूं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो आज हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। अगर सिंपल से तरीके में बताऊँ, अगर मैं पूरा फ्लो चार्ट के साथ अगर तुमको बताऊँगा तो बताऊँगा कि बकल कैविटी में होता है, स्टोमक में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ऐसे विश्वास मानो नहीं याद रहेगा, ठीक है। जो तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा देख लो, एकदम मैंने सबको सेपरेट आउट कर दिया है, मतलब जिसका जिसका डाइजेशन जहाँ जहाँ होता है मैंने बस उन्हीं चीज़ों को उठा करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है बकल कैविटी एक लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है डिओडेनम, मतलब समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ बकल कैविटी और डिओडेनम में ही होता है, ठीक है। अब बकल कैविटी और डिओडेनम में होता है। उसके बाद ये समझते हैं कार्बोहाइड्रेट हम लोग किस फॉर्म में होता है, डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, मेनली स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है, और बाकी सब मोनोसुक्रोज, माइटोज, ग्लूकोज सबके फॉर्म में होता है, बट मेनली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्च की। स्टार्च है बकल कैविटी में आया, ठीक है, फूड हुआ, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाम याद रखना है सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या है, एंजाइम है जो कि उसके ऊपर एक्ट करेगा, 6.8 इसका पीएच होगा, टूटेगा किस में, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, ठीक है, उसका सिंगल यूनिट है ये लार्ज कंपाउंड यूनिट है। मान लो कि 4-5 बंदे हैं, ठीक है, 4-5 बंदे हटाओ, एक इंसान है, एक इंसान पूरा लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको पीस करो, क्या होगा, छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन जाएगा, तब आराम से उसका तंदूरी बना के खा सकते हैं, इंसान का नहीं, मुर्गे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्च है बड़ा मॉलिक्यूल है, सलाइवरी अमाइलेज आया, इसको मार पीट करके तोड़ा, क्या बन गया, माल्टोज और आइसोमाल्टोज बन गया, कितना पे, 6.8 पीएच पे। मान लो कि 6.8 6.5 बंदे लेकर के आया था, ठीक है। फिर आते हैं डिओडेनम में, तो स्टार्च है यहाँ पे बच करके यहाँ पे पहुंचा, थोड़ा यहाँ से भाग गया, कितना भाग पाया, यहाँ से 70% भाग गया, 30% यहाँ पे ये तोड़ा गया मतलब 30% माउथ में टूट गया, बकल कैविटी में टूट गया। कौन तोड़ दिया 30%, सलाइवरी अमाइलेज नाम का गुंडा तोड़ दिया, ठीक है। अब आया ये बच करके डिओडेनम में, बचता रहा, स्टोमक से भी पार हो गया, स्टोमक से भी बचता रहा, आ गया, पकड़ा गया, डिओडेनम में पकड़ लिया इसको, कौन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये मारना स्टार्ट किया, ये मार करके जो बचा हुआ 70% था उसको तोड़ दिया। क्या चीज़ में तोड़ा, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, मतलब बकल कैविटी और डिओडेनम में डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये डाइजेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन बताऊंगा अभी। तो बकल कैविटी और डिओडेनम ऐसे याद नहीं रहेगा, सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रख लो, बीडी, ठीक है, ये आगे का बी और ये आगे का डी, बीडी जानते हो, कोई इंजीनियरिंग का अगर फ्रेंड होगा ना तो पता होगा, ठीक है, बीड़ी, चाय, सुट्टा, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस होती है, कॉलेज में ऊपर आओगे तो पता चल जाएगा, या फिर अभी भी तुम लोग जानते ही होगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भारत के युवा बहुत ही होनहार और बहुत ही जानकार हैं और जागरूक भी हैं, ठीक है। तो बीड़ी याद रखना है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट मीन्स चाय, सुट्टा मीन्स सिगरेट नहीं, थोड़ी लो क्लास की, बीड़ी, तो बीड़ी मीन्स बकल कैविटी और डिओडेनम, ये खत्म हो गया इसका डाइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ एब्जॉर्प्शन पे, इसका होगा एब्जॉर्प्शन, जो इसका सबस्ट्रेट बना है, अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। देखो माल्टोज, मैंने 4 सबस्ट्रेट उठाए हैं, माल्टोज, सुक्रोज, यहाँ देख सकते हो लिमिट डेक्सट्रोज और लैक्टोज, ठीक है, डेक्सट्रोज भी होते हैं और सारे होते हैं, बट मेनली ये 4 होते हैं। अब समझो इसको याद करने की ट्रिक, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। क्या है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लिमिट डेक्सट्रोज है और लैक्टोज है। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूं,
मैंने यहाँ पे लिख दिए 4 नाम, ठीक है। अब इनसे इनका क्या संबंध, बहुत संबंध है, याद करने में संबंध है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, मैंने कुछ भी नाम लिखा है, ठीक है। तुम अपने दोस्तों के नाम पकड़ लेना, क्योंकि दोस्तों के नाम कुछ भी भूल जाओ, दोस्तों के नाम नहीं भूलोगे, ठीक है। मान लो कि M फॉर मन्नू, मान लो ये 4 दोस्त हैं, ठीक है, उधर हटा दो, ये इतना समझो, ये कहानी समझो। मन्नू, सचिन, लोकेश और ललित, ये 4 दोस्त हैं, ठीक है भैया। अब ये चारों दोस्तों में से तुम एक फेमस नाम देख रहे हो, किसका, सचिन, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है, इसलिए मैंने ये नाम मेंशन किया है। अब इन चारों में से ये जो सचिन है, ये छोटे में इन सब से दोस्त, इन सब की दोस्ती थी, लेकिन इस बंदे ने मेहनत किया और ये आज बहुत बड़ा नाम बन गया, जिसका नाम सब सचिन रमेश तेंदुलकर है, मान लेते हैं, ठीक है। और इन तीनों ने मेहनत नहीं की और ये, इनको आज दुनिया नहीं जानती है, ठीक है। मन्नू कौन है, लोकेश कौन है, ललित कौन है, नहीं जानती है दुनिया, इनको जानती है। यहाँ से ट्रिक उठा करके यहाँ लाते हैं। M रिप्रेजेंट्स फॉर माल्टोज, मन्नू रिप्रेजेंट्स फॉर माल्टोज, ठीक है। तो मन्नू क्या हो गया, गधा हो गया, ठीक है। तो G और G देख रहे हो यहाँ पे, इसको मान लो गधा, डोंकी, ठीक है। तो मन्नू गधा था, इसलिए इसको गधे गधे मिले, ठीक है। G G G रिप्रेजेंट्स फॉर यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा। याद कैसे रखना है, मन्नू को सिर्फ गधा ही मिला क्योंकि वो गधा था, तो गधा और गधा, ठीक है। ये हो गया, ग्लूकोज ग्लूकोज हो गया, ठीक है। एक ही कंडीशन है, मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब आए, मैंने बात की S सचिन की, ठीक है। सचिन हो गया था फेमस, सचिन बन गए सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है सुक्रोज, ये बंदा काफ़ी मेहनत किया, स्मार्ट था, तो इसको क्या मिल गई, क्या पढ़ने में आ रहा है, ये GF पढ़ने में आ रहा है, गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये बंदा स्मार्ट था, मेहनत किया, पैसा कमा लिया, तो GF मिल गई, ठीक है, क्योंकि पैसे वाले के पास ही GF होती है। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक अलग कंडीशन है, क्योंकि ये जो सुक्रोज है ये किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये टूट गया सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। नाम कैसे याद रखना है, सचिन, सचिन सर बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है। ये बड़ा आदमी बन गया सुक्रोज, पैसे कमा लिए, इसलिए इसके पास GF है, GF इज रिप्रेजेंट्स फॉर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लोकेश, लोकेश भी क्या था, गधा था, इसलिए इसको भी गधा और गधा ही मिला, ठीक है, मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक ही कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे लास्ट वाला जो कि है ललित रिप्रेजेंट्स फॉर लैक्टोज। लैक्टोज में क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्रोकन डाउन होगा वो क्या होगा, एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पे ग्लूकोज तो बनेगा लेकिन उसके साथ साथ ग्लूकोज नहीं बल्कि गैलेक्टोज बनेगा, और ये फिर गैलेक्टोज जब फर्दर रिएक्शन में जाएगा, आफ्टर देन इट विल बी ब्रेक एंड बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैलेक्टोज द ग्लूकोज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये इसका डाइजेशन हो गया एंड ये इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं किसी और सबस्ट्रेट के बारे में। देखो दोस्त, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख दोस्त, प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पहला मैंने जैसे ही बताया था कि मैंने सेपरेट आउट करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि इसमें होता है इसमें नहीं होता है, कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से जान ले, एक स्टोमक में दूसरा डिओडेनम में। पहले इसकी पिटाई स्टोमक में हुई, फिर इसकी पिटाई डिओडेनम में हुई, पहले स्टोमक में दूसरे डिओडेनम में। अब स्टोमक और डिओडेनम को याद रखना है, सीधा समझ लो SD कार्ड जो मोबाइल में यूज करते हो, SD कार्ड, ठीक है। अगर SD कार्ड नहीं याद आ रहा है तो SD बर्मन, ठीक है, SD बर्मन का गाना जो सबने सुना होगा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, ठीक है, ये याद रख लो। यहाँ याद आ जाएगा कि प्रोटीन का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन था वो SD बर्मन के साहब के गाने पे था, ठीक है। तो SD बर्मन मीन्स स्टोमक और डिओडेनम पे था, ठीक है। अब आते हैं स्टोमक में। देख दोस्त, स्टोमक में है और 2 एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या हो गया, पहला कौन सा एंजाइम दिख रहा है, पेप्सिनोजेन दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है प्रोरेनिन। मैंने पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में जाकर के देखो, ठीक है। पेप्सिनोजेन है, प्रोरेनिन है, इसका ट्रिक बताता हूँ। SPP क्या निकल रहा है स्टोमक में, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, तो SPP यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। SPP का कैसे याद रखोगे, SPP को ऐसे याद रखोगे,
अपने आप को याद रख लेना। क्या याद रखना है? सुपर पावर पब्लिक, मतलब सबसे बड़ी जनता। बहुत कॉमन सा चीज़ मैंने यूज़ किया है कि हर 5 साल में क्या होता है, नेता वोट मांगने आते हैं, तो किससे मांगने आते हैं? जनता से मांगने आते हैं। तो जनता क्या हुई? सबसे बड़ी जनता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। तो क्या हो गया? सुपर पावर पब्लिक, SPP। एस से हो गया स्टोमिक में कौन कौन सा? पेप्सिनोजेन एंजाइम और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव, आई इंट्रोड्यूस्ड यू विद अ पेप्सिनोजेन। सो पेप्सिनोजेन एज इनएक्टिव, इट कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ HCl। HCl इज रिलीज इन द HCl इज रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, स्टोमिक में। तो ये आया अपने एक्टिव कंडीशन पेप्सिन में। पेप्सिन जाकर के प्रोरेनिन को एक्टिव किया। प्रोरेनिन इज द इनएक्टिव कंडीशन, पेप्सिनोजेन इज ऑल्सो इनएक्टिव कंडीशन। सो it works, HCl works in the pepsinogen, it activate pepsinogen. The pepsin works on a protein, and this protein, this large molecules is break down into small molecules, that is peptones और proteoses। इसकी यहाँ पे पिटाई हुई प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन की पिटाई कौन किया? पेप्सिन किया। पेप्सिन को, पेप्सिन के फादर मतलब पेप्सिनोजेन, ठीक है। अब ये पेप्सिन आकर के इसको भी तोड़ा, ठीक है। इसको तोड़ा नहीं बोल सकते, इसको जगाया। ये प्रोटीन था सोया हुआ, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं था, ये सोया हुआ था, इसको जगाया। चलो भैया प्रोटीन की पिटाई करनी है। तो जैसे होता है ना कि आप लोगों के दोस्त होते हैं कि वहाँ लड़ाई हो गई तो 2-4 लौंडे जुगाड़ करते हैं कि चल भाई पिटाई हो गई है, मार हो गया है, तो चलना है। तो ये भी आया, इसको जगाया। जब ज़्यादा प्रोटीन आने लगा, प्रोरेनिन भी जागा, रेनिन में बदला, ठीक है। अब ये भी आ गया पिटाई करने। किसकी पिटाई कराएगी? कैसीन की। कैसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन है, मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसीन की पिटाई किया। कैसीन क्या है? प्रोटीन है। क्या बता गया? पैरा कैसीन, ठीक है। फिर इसकी पिटाई हुई। इसकी पिटाई किसने की? कैल्शियम ने की। पैरा कैसीन की पिटाई किसने की? कैल्शियम ने की। तो क्या बन गया? पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन गया, ठीक है। तो अब ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट की वापस से पिटाई किसने की? पेप्सिन ने की। पेप्सिन मेन बॉस था, ठीक है। और ये सब प्रोरेनिन हो गया और फिर कैल्शियम हो गया, ये सब क्या थे? उसके अंदर काम करने वाले थे। मेन गुंडा ये था। वापस आकर के इसकी पिटाई करेगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस, जो हम लोग का सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब आ जाओ दोस्त, ये हो गया स्टोमिक की कहानी। अब यहाँ पढ़ेंगे डिओडेनम। HD में दूसरा टर्म था D इज रिप्रेजेंट फॉर डिओडेनम। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है क्योंकि डिओडेनम में भी 2 वर्क काम कर रहे हैं, 2 एंजाइम काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। सो DTC, इसके 3-4 ट्रिक्स बताता हूँ। दिल्ली वालों के लिए DTC बस याद रख लेना। DTC बस चलती है, ठीक है, जिसकी बहुत ही गंदी हालत है। दूसरी बात, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो भी व्यूअर्स नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। दारू, तंदूरी, चखना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर दारू हो उसके साथ चखने में तंदूरी हो, ठीक है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन DTC, ठीक है। ये नॉन वेजिटेरियन के लिए हो गया। जो लोग म्यूज़िक ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में ज़्यादा ये रखते होंगे, उनके लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि एक मोहब्बतें, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, बहुत अच्छी मूवी थी, सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर के देखो आज, ठीक है। उसमें एक गाना था कि गाना स्टार्ट होने से पहले एक लाइन थी, बहुत फेमस लाइन है, सबको पता होगा, इसलिए मैंने उसको पकड़ा है। एक लड़की थी दीवानी सी, जो एक लड़के पे मरती थी, ठीक है। तो एक लड़की थी दीवानी सी, कंपेयर करो यहाँ पे, एक लड़की थी दीवानी सी, DTC। सो ये म्यूजिक लवर के लिए हो गया, ठीक है। 3-4 ट्रिक्स बता दिए, और भी अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में भर के बताना, ऐसे 10-20 कंटेंट बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सो वी कम ऑन द डिओडेनम। इफ यू टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन इज अगेन इन एक्टिव फॉर्म। Enterokinase is the enzyme working on the trypsinogen, so it will become in the active form, that is trypsin, and trypsin is going to activate the chymotrypsinogen, the another enzyme which is in the duodenum, which is represented by the C. Chymotrypsinogen is activated by the trypsin and present in the form of chymotrypsin. Then this chymotrypsin and trypsin will work in the protein and comes the substrate proteases and peptones. And now we see that this proteases and peptones is again broken down by the carboxypeptidase and aminopeptidase in amino acid and dipeptide. So this is all about the digestion and absorption of protein. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.